अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेक हाउस। तो भाई फाइनली मई का मंथ खत्म होने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून का मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में कि कौन से स्मार्टफोन्स आप लोगों को जून के मंथ के अंदर लॉन्च होते हुए नजर आ सकते हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। आप लोग इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि भाई मुझे पता है कि आप एक सीरीज के स्मार्टफोन्स का तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो। प्लस आप लोगों को मैं प्राइजेस का आइडिया भी दूंगा ताकि आप लोग अपना जो बजट है ना उसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सको। सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छी खबर दे देता हूं, सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज 2022 पाकिस्तान के अंदर आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि इसी मंथ के अंदर आए, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर पाकिस्तान के अंदर सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज को लॉन्च कर दिया जाएगा। लाइक जो दो मॉडल हैं वो तो पहले आ चुके हैं, A03 और A13। बाकी जो रिमेनिंग है जिसके अंदर A23, A33, A53 एंड A73, उन सभी को मे भी एक साथ लॉन्च कर दिया जाए पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। जहां तक बात है स्पेसिफिकेशंस की, तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस कर चुके हुए हैं। डिपेंड करता है कि भाई आप किस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर देख रहे हो, उसके हिसाब से आप इजीली आइडिया लगा सकोगे, क्योंकि सैमसंग एक टाइम के ऊपर ही सभी डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है। तो आपके लिए आइडिया हो जाएगा ईजी करना कि भाई किस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आप लोगों को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, और जो उनके दरमियान में डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। प्राइजेस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि भाई डॉलर के रेट की वजह से सैमसंग ने जो पुराने वेरियंट्स हैं उनकी ऑलरेडी प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया हुआ है। जो न्यूली लॉन्च थे उनकी प्राइजेस को भी इंक्रीज किया है। भाई किसी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो प्राइजेस को इंक्रीज करे, विच मींस के जो अब प्राइजेस आएंगे ना ए सीरीज के रिमेनिंग फोन्स की, वो थोड़ी सी ज्यादा होंगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं A23 से। तो A13 की प्राइस के ऊपर देखकर मुझे ये लग रहा है कि A23 की जो प्राइस आएगी ना वो अराउंड 45,000 आएगी। उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आप लोगों को कहीं पर देखने को मिल सकता है। एक फुल HD प्लस का LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और स्मार्टफोन के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। तो कैमरा के लिए वो डिवाइस काफी ज़्यादा डिसेंट होने वाली है। 5000 mAh की बैटरी है। तो इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आप लोग अपना जो बजट है वो रखिएगा A23 के लिए। अगर हम बात करते हैं A33 की, जो कि A32 का एक सक्सेसर होगा। A32 को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया है। A33 की अगर हम लोग कुछ मेन हाईलाइटिंग चीज़ों के ऊपर देखते हैं तो AMOLED 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्नैपड्रैगन 1280 का प्रोसेसर है, जिसको हम लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको टेस्ट करें। उसका PUBG का जो रिव्यू मैं भी आप लोगों के लिए लेके ट्राई में करूँगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कैमराज के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आप लोगों को अगेन मिल जाती है। IP67 की रेटिंग भी मौजूद है। ओवरऑल जो पैकेज बन रहा है ना उसके ऊपर देखकर अच्छी डिवाइस मुझे लग रही है। अगर हम बात करते हैं प्राइस के आइडिया की, तो इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 55 से 60,000 तक हो सकती है। लाइक मैं रफ आइडियाज दे रहा हूँ। जब ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे उस वक्त डॉलर का रेट क्या होगा, भाई जो प्राइस है वो कहीं पर और भी जा सकती है। तो आप कम से कम इतना बजट लाजमी तौर पर रखिएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिवाइस आती है A53, अगेन AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सेम इसके अंदर वही प्रोसेसर 1280 का जो कि A33 के अंदर है। कैमराज के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, IP67 की रेटिंग इसके अंदर भी मौजूद है। अगर हम प्राइस के आइडिया की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस है ना 70 से 80,000 के दरमियान कहीं पर हो सकती है। लुकिंग एट द डॉलर रेट, इससे कम आप लोग लाइक ना ही आइडिया रखेगा। कम आ गई तो खुशी होगी, अगर ऊपर आती है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर बात करते हैं A73 की, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो कि A52s की थी। AMOLED 128 स्नैपड्रैगन 778G के साथ ये वाली डिवाइस आती है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 5000 mAh की बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। प्राइस का आइडिया अराउंड 90,000 ये वाली डिवाइस भाई हो सकती है। दुआ करें कि भाई लॉन्च से पहले डॉलर जो है ना 150 के ऊपर आ जाए, तो मे भी ये वाली डिवाइस भी 60,000 के ऊपर आ जाए। इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आने वाली हैं ये वाली डिवाइसेस। लेट्स सी के सैमसंग कहाँ पर प्राइसेस को रखता है। आप किस डिवाइस का वेट करो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पर्सनली तौर पर सारी की सारी डिवाइसेस का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कितना ज़्यादा वेट कर लिया हम लोगों ने। आप लोगों की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि भाई ए सीरीज़ कब आ रही है, अगले मंथ के में भी फर्स्ट वीक के अंदर, या फिर हो सकता है कि भाई इसी मंथ आ जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अगला मंथ जो है उसका फर्स्ट वीक तो फॉर श्योर है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांड है ना, ये भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से स्लो चल रही है, जो कि है टेक्नो के भी अगले महीने के अंदर 2 से 3 फोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ सकते हैं, जो कि होंगे टेक्नो केमो 19 सीरीज के फ़ोन। अब इनिशियली तौर पर 2-3 फोन के बारे में चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं। एक तो टेक्नो केमो 19 सिंपल हो सकता है, दूसरा P हो सकता है, तीसरा प्रीमियर टाइप का हो सकता है। जो ब्रांडिंग है ना नेम्स की वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती
सकती है, लेकिन टेक्नो वाले जो है ना 25,000 से लेके 40-45,000 का जो प्राइस टैग है उसको डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। अगर हम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो LCD डिस्प्ले आप लोगों को मिल सकता है कैमॉन्स जो 19 सिंपल है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल G88 वगैरह का प्रोसेसर, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। तो इस किस्म की मिक्स टाइप स्पेसिफिकेशंस होंगी। जो P वाला वेरिएंट होगा, इससे ऊपर वाला वेरिएंट जिसके अंदर G96 हो सकता है, एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है या फिर IPS 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है, 33 वाट 64 48 इस किस्म की स्पेसिफिकेशन होंगी। लाइक जो नॉर्मल हमें स्पेसिफिकेशन इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर मिल रही उतनी वही मिलेंगी अभी तक, क्योंकि ये लॉन्च नहीं हुए कहीं पर, तो हम लोग क्लियर बात नहीं कर सकते। जो आइडियाज़ है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो ऊपर टॉप वाला वेरिएंट होगा उसके अंदर एमोलेड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है, 108 मेगापिक्सल 120 वाट या फिर 33 इस किस्म की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। मैं रैंडम नंबर्स बोल रहा हूँ भाई, लाइक जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस इस प्राइस रेंज के ऊपर में मिलती हैं उस किस्म की होंगी। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि टेक्नो ने अपनी कैमरा गेम को काफ़ी ज़्यादा हाई कर लिया। इन लोगों ने जो नया सेंसर सैमसंग के साथ मिलकर अभी बनाया है वो भी आ सकता है, और जो इमेज प्रोसेसिंग है टेक्नो की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कैमरा के लिहाज से अगर आप कोई डिवाइस देख रहे हो तो डेफिनेटली टेक्नो की कैमोन 90 सीरीज़ का वेट करो। अगले महीने के अंदर ये वाली आ रही है सीरीज़। अगर हम लोग प्राइस के आइडिया की बात करते हैं तो जो प्राइस होगी नॉर्मल की वो अराउंड 30 होगी, जो उससे ऊपर वाला होगा वो 35 से 40 होगा, और जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट होगा वो अराउंड 45 होगा। इससे ऊपर टेक्नो वाले आई डोंट थिंक के जाएंगे, लेकिन जो डॉलर का रेट है वो थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो आप इस अराउंड अपना जो बजट है वो रखिएगा। जब लॉन्च होंगे तो फिर हम लोग इनके बारे में डिटेल के अंदर डेफिनेटली बात कर लेंगे। अगली हमारी ब्रांड है रेडमी। तो भाई रेडमी ने अपने जो मेन फोन्स थे ना वो तो निकाल दिए हैं, अब बजट स्मार्टफोन्स का थोड़ा सा टाइम है। वैसे पिछले लाइक साल 1.5 साल से रेडमी वाले बजट कैटेगरी के अंदर, जो कि अब बजट कैटेगरी नहीं रही, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइलेंस चल रहे हैं। रेडमी 9C के बाद हम लोगों ने देखा 9A वगैरह आए थे, उसके बाद रेडमी के उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर उस कैटेगरी के कोई फोन नहीं आए। लेकिन अब फाइनली रेडमी की तरफ से एक डिवाइस नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है, जो कि रेडमी 10A, जो कि 9A का एक सक्सेसर होगी। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर नोच है, बैक साइड के ऊपर कैमरा के मॉड्यूल के साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया। अब ये वाली जो डिवाइस है ये बेसिक लेवल की स्पेसिफिकेशंस को ऑफर करेगी। HD+ 720p का डिस्प्ले होगा, G25 का प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल 5000 mAh की बैटरी। लाइक के जो हमारे नॉर्मल बेस यूजर्स उनको टारगेट करेगी, लेकिन इसकी जो प्राइस होगी अराउंड 20,000 तो होने वाली है मुझे लग रहा है। जो सिचुएशन चल रही है, अगर रेडमी इसको पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं तो मे भी कंट्रोल कर लें, लेकिन प्राइस इसके अराउंड कहीं पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, जो कि है रियलमी। अब रियलमी के बारे में भी आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रियलमी 9i पाकिस्तान के अंदर आ गया, रियलमी 9 Pro Plus भी पाकिस्तान के अंदर आ गया, लेकिन बीच में ना तो रियलमी 9 आया ना ही रियलमी 9 Pro आया। अगर हम लोग यूरोप में मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पर उन लोगों ने रियलमी 9 का 4G और 5G वेरिएंट लॉन्च कर दिया हुआ। पाकिस्तान के अंदर आने के चांसेस में भी 4G वाले वेरिएंट क्यों, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी टेक शो के अंदर बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सी नजर डालते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, स्नैपड्रैगन 680 का वही हस्बे मामूल हमारा जो फेमस प्रोसेसर है वो इसके अंदर दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट के ऊपर सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अब अगर हम लोग इस डिवाइस की प्राइस का आइडिया लगाने की थोड़ी सी कोशिश करें तो रफली मुझे लगता है कि ये वाली डिवाइस पाकिस्तान के अंदर अराउंड 50,000 आएगी। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाली डिवाइस आने वाली है, क्योंकि जो रियलमी 9i आया था वो उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आप लोग देखते हो तो इसकी प्राइस इतनी ही होगी। लेट्स सी रियलमी वाले इसको लेके आते भी हैं या फिर नहीं लेके आते, क्योंकि भाई रियलमी की कोई समझ नहीं आ रही। रियलमी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो ही चल रहा है, लेकिन इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांड है इन्फिनिक्स। तो इन्फिनिक्स इस मंथ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा। उन लोगों ने इन्फिनिक्स नोट 12 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया, G88 वाला, G96 वगैरह वाला। लेकिन इन्फिनिक्स का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक स्मार्टफोन है जो कि इन्फिनिक्स नोट 12 VIP। इसके बारे में आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट मंथ के अंदर आई एम नॉट 100% श्योर कि ये वाली डिवाइस पाकिस्तान के अंदर आएगी, लेकिन इसके आने के चांसेस डेफिनेटली हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स ने जो 0X और 0X Pro की कैटेगरी बनाई थी ना, उस कैटेगरी के अंदर ये वाली डिवाइस फॉल कर गया, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई एंड हैं। इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। आप लोग अगर वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो G96 ही है। तो G सीरीज इन्फिनिक्स से जान नहीं छोड़ रही। मे बी आ जाए, मे बी ना आए। अगर आता है तो इसकी प्राइस जो होगी वो अबव 40,000 होगी, 45 से लेके 50,000 तक ये कहीं पर जा सकता है। चांसेस इसके कम है, लेकिन आप इसका वेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो।
अगली जो दो ब्रांड्स है ओप्पो और वीवो, उनके बारे में इतनी ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि उनकी कोई डिवाइस आएगी पाकिस्तान के अंदर या फिर नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली जो ब्रांड्स है ये मोस्टली ऑफलाइन सेंट्रिक होती हैं, तो इतनी ज़्यादा इनकी लीक्स नहीं होती। अगर कोई इनके बारे में अपडेट आई तो आप लोगों को डेफिनेटली मैं दी टेक शो के अंदर बता दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वाली जो डिवाइसेज हैं जो कि आप वेट कर रहे हो उनमें से कोई डिवाइस इसके अंदर होगी। आप किस डिवाइस का वेट करो लाजमी तो नीचे कमेंट कीजिएगा। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम लोग डेफिनेटली दी टेक शो के अंदर कवर करेंगे। इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी डिवाइसेज आ रही हैं, क्या प्राइस टैग हो सकता है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।